प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे और पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम वचन सुनेंगे स्तोत्र ग्रंथ में। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 34 के 7 से 11 तक। स्तोत्रकार हमसे क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। स्तोत्रकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। हालेलुया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी सुन ली। हालेलुया। तो प्रभु से बड़े नम्रता और विनम्रता पूर्वक प्रभु से मांग करना है। हालेलुया। अपने अधिकारियों से कैसे मांगा जाता है? छुट्टी कैसे मांगा जाता है? बड़े नम्रता और विनम्रता पूर्वकता से मांगा जाता है। नहीं ना, बड़े नम्रता और विनम्रता पूर्वक उनसे मांगी जाती है। स्तोत्रकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। हालेलुया। और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया। हर प्रकार के संकट से उन्हें बचा लिया। हालेलुया। प्रभु के पास मेरे भाई मेरे बहनों बड़े विनम्रता पूर्वक उनसे मांगिए। वो देने का वचन दिया है, वादा किया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालता है। हालेलुया। अपने जीवन में अकेला महसूस मत करिए, सिर्फ दीनता पूर्वक प्रभु के सामने पेश हो जाओ। हालेलुया। बस बड़ी नम्रता और विनम्रता पूर्वक प्रभु के सामने पेश हो जाओ। हालेलुया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। देखिए, आपके घर पर पहरा किसका पड़ने लगा? आप प्रभु के दूतों का पहरा पड़ने लगा। विपत्तियां नहीं आएगी। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, परख करते देखो, परख करते देख लो, आज्ञा का पालन करते तो देख लो, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हालेलुया। आज्ञा का पालन करके तो देखो, देखो प्रभु कितना भला है। हालेलुया हालेलुया। धन है वे जो उसकी शरण जाते हैं, धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे मरते हैं। हालेलुया। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे मरते हैं, लेकिन प्रभु की खोज में लगे रहने वाला का घर भरा पूरा रहता है। हालेलुया। धनी लोग घर में परिवार में भूखे मरते हैं, परमेश्वर के खोज करने वाला व्यक्ति का घर भरा पूरा रहेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, संत मत्ती की सुसमाचार में हमें पढ़ने की मिला है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज का खोज करो। सबसे पहले ईश्वर के राज और उसके धार्मिकता के काम में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। जिसके पास बाइबल है जरूर पढ़ना। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में। हालेलुया। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया हालेलुया
ईश्वर की राज की खोज सारे लोग कर लिया, मगर धार्मिकता के काम नहीं किया, वहीं पर कट गया। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन है वे जो उसकी शरण जाते हैं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे मरते हैं, लेकिन प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर हमेशा भरा पूरा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, इसलिए उनका घर हमेशा हरा भरा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या हम 12 में पढ़ते हैं। देखिए संत पेतरुस हमसे क्या कहते हैं। हालेलुया। संत पेतरुस कहते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। हालेलुया। संत पेतरुस कहते हैं कि प्रभु की कृपा और दृष्टि धर्मी लोगों पर बनी रहती है। हालेलुया। इसलिए धार्मिकता के काम में आगे बढ़ो। हालेलुया। और उसके कान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कान खुला रहता है, धर्मियों की प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। देखो, जब धर्मी लोग पुकारेंगे प्रभु का कान खुल जाएगा। क्यों खुला रहता है? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया है। हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। हालेलुया। किंतु प्रभु ने कुकर्मियों से अपना मुंह फेर लेता है। हालेलुया। हमें कुकर्मी नहीं बनना है, हमें धार्मिक बनना है, धार्मिकता के काम करना है, ताकि मेरी प्रार्थना को सुनी जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें धार्मिकता के काम में अपने कदम को सबसे आगे बढ़ाना है। हालेलुया। रोमी अध्याय 12 वाक्य 17 से 18 तक में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, बुराई के बदले बुराई नहीं करें। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई नहीं करें। हालेलुया। दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई नहीं करें, दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करना सोचिए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें। हालेलुया। जहां तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। हालेलुया। जहां से हो सके सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें संत पौलुस के ओर से संदेश मिला है। हालेलुया। सारे नबियों की ओर से हमें संदेश मिलता है कि हमें कैसे दुनिया में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जो बुराई करता है और भिक्षा दान करना नहीं चाहता है, उसका कल्याण नहीं होगा। हालेलुया। जो हमेशा बुराई करता रहता है, अब भिक्षा दान नहीं करता है। हालेलुया। भिक्षा दान नहीं करना चाहता है, उसका कल्याण नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च ईश्वर को इससे घृणा होती है। हालेलुया।
हालेलुया। और वह पश्चातापियों पर दया करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों ध्यान सुनिए, वचन में लिखा है जो बुराई करता है वह भिक्षा दान करना नहीं चाहता है, उसका कल्याण कभी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को आज प्रभु के वचन को सुनना और हमें पालन करना है। हालेलुया। क्योंकि सर्वेश्वर ईश्वर को उससे घृणा होती है और वह पश्चातापियों पर दया करता है। हालेलुया। अपने जीवन में अनुभव करेंगे हम लोग और पश्चाताप करेंगे। प्रभु जाने अनजाने में मन कर्म वचन से जो अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, प्रभु अब मुझे क्षमा कर दे प्रभु, क्योंकि प्रभु मैं प्रभु तेरे वचन का पालन करूंगा। हालेलुया। 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 तो हमें वचन सुनना और उसका पालन करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु किसके घर पर गया है पता है ना? प्रभु यीशु किसके घर में प्रवेश करता है? एक छोटा जकेउस के घर में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं। और जकेउस व्यक्ति इतना छोटा व्यक्ति था कि प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उसकी आत्मा तड़पती है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं देखूंगा। प्रभु यीशु लाखों करोड़ों के भीड़ में से जा रहे हैं। लोगों से पूछा एक ऐसा भीड़ है, लोगों ने कहा ईसा नाजरी जा रहे हैं। तो सोचा कि अपने मन में कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं देखूंगा। उस नाटे कद के व्यक्ति था और प्रभु यीशु के देखने के लिए भीड़ में से ललायित था। लाखों करोड़ों की भीड़ है, मगर तू छोटा रहा, एड़ी चाकर देख रहा तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि छोटा था। और उन्होंने क्या काम किया, सबसे आगे जाकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखा। लाखों करोड़ों की भीड़ में यीशु था और यीशु के पीछे पीछे चलने वालों की संख्या करोड़ों लोग था, मगर सारे लोगों पर यीशु की दृष्टि नहीं गया। यीशु की दृष्टि किस पर गया? जकेउस के पर, क्योंकि वो गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। वो व्यक्ति कैसा था? दलाल था, चुंगी लेने वाला था, घुसखोरी लेने वाला था, नाना प्रकार के पैसे से अपना घर भर लिया। हालेलुया। ऐसा भरा हुआ व्यक्ति था वो, और चढ़ गया गूलर के पेड़ पर। हालेलुया। वहां से प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ा, जकेउस पर, और प्रभु ने कहा जकेउस आज तू नीचे उतर आओ, आज हमें तेरे घर में चलना है। हालेलुया। देख लो, पर वो तुरंत बड़ी खुशी के साथ में उतर के आया कि प्रभु मेरे घर चलने के लिए बोल रहे हैं, तुरंत घर जाता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर जाते थे, जकेउस क्या कहता है कि हे प्रभु, जिन लोगों से मैंने 100 रुपये बेईमानी किया मैं उनका 100 गुना लौटाऊंगा, और जितने लोगों से मैं हलाली दलाली मुर्दाली में जितना मैं पैसा कमाया है इसका मैं 4 गुना लौटा दूंगा। प्रभु मैं अपने संपत्ति अपने राज्य में से मैं आधा राज्य में गरीबों को बांट दूंगा। प्रभु देख लो, ये जकेउस का कहना है, जकेउस का कहना है। अब प्रवेश मसीह से क्या कहते हैं? आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रवेश कहते हैं कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। तो हमें जकेउस की तरह हमें बनना है। हालेलुया। 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 तो आज मैं इस वचन पर मनन चिंतन करना मेरे भाई मेरे बहनों, वचन को सुनना और वचन का पालन करना, वचन को अपने जीवन में लागू रखिएगा। हालेलुया। जैसे हम लोग एक रोटी खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, रोटी मुंह में डालते हैं, गबदे घोट जाते हैं तो उसकी स्वादिष्टि नहीं मिलेगी ना, उसकी स्वाद नहीं मिलेगा। कैसा रोटी बनाकर कितना बढ़िया से काका डालकर बना के दिया है, कितना मेहनत से रोटी बनाई है,
कितना मैंने से रोटी बना कर दिया, मुंह में डाला, कब देखो उठ गया, का पता कुछ पता नहीं लगा, उसकी स्वादिष्टि पता नहीं लगा। इसे प्रभु का वचन सुनिएगा, सुनने के बाद में उस पर मनन चिंतन करिए। हालेलुया। जब हम रोटी तोड़ते हैं, उसके जब कूचते हैं ना, तो उसकी स्वाद हमें मिलता है कि नहीं? रोटी मुंह में डालते हैं तोड़ करके, जब कूचते हैं तब उसकी स्वाद मिलता है। घोट जाएगा तो स्वाद नहीं मिलेगा ना। रोटी मुंह में डालना, उसके कूचना, देख लो स्वादिष्टि मिलेगी। जब मैं प्रभु का वचन सुनूंगा, सुनकर उस वचन पर मनन चिंतन करना है। जब मनन चिंतन करेंगे तो मेरा जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया।